सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गाइज। आज की इस वीडियो में गाइज हम सिक्योरिटी रूल के बारे में समझने वाले हैं गाइज। हम स्केचर में जो भी फायरबेस का रूल्स यूज करते हैं, लाइक वहाँ पर जो भी रियल टाइम का सिक्योरिटी यूज करते हैं, हम उसको गाइज समझने वाले हैं। उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि गाइज उसका बहुत जरूरी होता है गाइज। नहीं तो अगर कोई भी हैकर आएगा तो आपका सिंपली रूल को हैक कर लेता है, एप्लीकेशन को हैक कर लेता है। तो उस सिक्योरिटी के बारे में हम समझने वाले हैं। तो गाइज अगर आपको कोई कस्टम एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा गाइज। और यहाँ पर आपको हमारा गाइज साइट मिल जाएगा गूगल पर novaspy.in। वहाँ से डायरेक्ट आकर यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से कोई भी सोर्स कोड इनबिल्ड बाई कर सकते हैं गाइज। तो चलिए अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, ये हमने एक जेसन फाइल बनाया है, जो कि गाइज यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के बारे में समझाया गया है, फायरबेस के पूरे रूल्स के बारे में समझाया गया है। तो गाइज ये आपको जेसन फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो इसको गाइज हम ओपन कर लेते हैं। तो इसको गाइज हमने ओपन किया अपना VS कोड एडिटर में। तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे कुछ आप रूल्स को देख देख सकते हैं गाइज। अगर आप ये सिक्योरिटी रूल्स नहीं लगाते हैं तो आपका एप्लीकेशन हैक होता है और डाटा वहाँ से एक्सपर्ट होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे लड़के हैकिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो जिससे आपके एप्लीकेशन को सुरक्षित रखना जरूरी, नहीं तो इससे बहुत सारे इशू आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आप सिक्योर कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा मैं जूमिंग कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर थोड़ा देखने को मिलेगा। तो 2 मिनट गाइज। हाँ, तो आपको यहाँ से कुछ क्लियर देख, रुकिए थोड़ा और कम कर देते हैं। हाँ, तो गाइज यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो गाइज, ये हमारा फर्स्ट रूल बनाया गया, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रियल टाइम डेटाबेस। और दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस सिक्योरिटी रूल रूल लाइक दिस। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा कुछ रूल है, तो हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ये क्या है गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये हमारा रूल्स का सबसे पहले जो कि हमारा स्ट्रक्चर बना है उसके अनुसार बना है। और यहाँ पर रीड राइट का दिया गया है। उसके बाद हु कैन रीड राइट जाता है, तो यहाँ पर कंडीशन डाला जाता है। अगर हम यहाँ पर ट्रू डालते हैं तो हमारा कोई भी यूजर हमारा ये डाटा को देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो ये गाइज ये सिंपल कुछ रूल था जो कि मैंने आपको फर्स्ट वाला दिखाने को है। अब इससे भी एडवांस की ओर बढ़ते हैं। तो अब वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा दूसरा नंबर का रूल है, जो कि पब्लिकली एसेस है। इसका मतलब क्या होता है गाइज, यहाँ पर पब्लिकली एसेस मतलब यहाँ पर कोई भी एसेस कर सकता है, कोई भी डाटा को रीड कर सकता है। लाइक यहाँ पर डाटा को फायरबेस से जो हमारा रियल टाइम डाटाबेस आता है एप्लीकेशन की ओर, जो हमारा एप्लीकेशन बैकएंड कनेक्शन से आता है, उसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, इफ यू वांट मेक इंट्री डाटाबेस रिडायरेक्टरी राइटन है एनीवन नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन। तो इसका डायरेक्टली सिंपली कहना है जी, ये डाटाबेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सिंपली कहना है तो रूल्स, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है ये रूल्स बन गया है। और यहाँ पर रीड राइट, तो यहाँ पर रीड राइट में ट्रू वेरिएबल ट्रू है, दोनों में ट्रू है। तो इसका मतलब है कि कोई भी हमारे डाटा को पढ़ सकता है, उसको एडिट कर सकता है। रीड मतलब होता है पढ़ना, राइट मतलब होता है मॉडिफाई करना। तो ये सिंपली कुछ फायरबेस का रूल्स है। तो हमने साइड में कॉलम भी दे दिया है, जो कि हम डबल कोटेशन के साथ कॉलम दे दिए, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एनीवन कैन रीड द डाटा, एनीवन कैन राइट द डाटा। उसके बाद हम चलते गए जी यहाँ पर थर्ड थर्ड नंबर रूल की ओर, जो कि गाइज हमारा ये तो गाइज यहाँ पर बेसिक था। तो हम थर्ड नंबर रूल की ओर चले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, थर्ड नंबर में हमारा रिस्ट्रिक्शन ऐसा ऑथेंटिकेशन यूजर इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन यूजर कैन कैन एक्सेस दिस डाटा। तो इसका सिंपली गाइज कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा सेम वही प्रोसेस फॉलो हुआ, रूल्स। उसके बाद रीड राइट का फॉलो हुआ। उसके बाद इसमें कुछ ऑथो नूल लग गया। इससे क्या होता है गाइज, इससे होता है कि ओनली ऑथेंटिकेशन यूजर कैन रीड द डाटा। इसका मतलब वो हुआ कि ऐप में जो हम ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, लाइक हमारा ईमेल और पासवर्ड से अकाउंट क्रिएट लगाते हैं, डायरेक्ट गूगल से अकाउंट क्रिएट लगाते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि लाइक अगर कोई गूगल से अकाउंट क्रिएट किया रहेगा उसी को ये डाटा देखने को मिलेगा। वही जो ऑथेंटिकेट है, जो एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट किया है या लॉगिन किया है, तो वही इस डाटा को देख सकता है। ऑथोनूल इसका मतलब होता है ओनली ऑथेंटिकेशन यूजर कैन रीड। डाटा को वही देख सकता है और वही मॉडिफाई कर सकता है, ना कि दूसरा कर सकता है। तो गाइज ये भी सिक्योरिटी बहुत ही लो सिक्योरिटी, जो कि गाइज इजिली हैक हो जाता है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट सिक्योरिटी की ओर बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, हम उसको अगर बाईपास करके इंटरिंग लेते हैं तो उसके बाद हमें सारा डाटा देखने को मिल जाएगा, सारा डाटा मॉडिफाई हो जाता है। तो ये भी गाइज बहुत लो प्रकार की सिक्योरिटी, इसको भी गाइज आप मत लगाइएगा एप्लीकेशन की ओर।
तो हम गाइज यहाँ पर लोग क्या करते हैं ना, अपने स्ट्रक्चर के अनुसार डाटाबेस बनाते हैं और उसका रूल्स बनाते हैं। तो अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है, लाइक अगर आपका कोई टूर्नामेंट एप्लीकेशन है, या आपका कोई स्टूडेंट ऐप है, लाइक यहाँ पर टीचिंग एप्लीकेशन है और एजुकेशन ऐप है, तो एजुकेशन ऐप में होता है कि भाई जो ये प्रीमियम मेंबरशिप बाई किए हैं तो इन्हीं को ये डाटा दिखे। तो यहाँ पर होता है गाइज, यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से रोल लोग अपने, मैं उतना गाइज यहाँ पर मैं उतना आपको क्लियर नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ। तो कोई इशू हो रहा है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम से पूछ सकते हैं गाइज। मैं आपको उतना क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि मैं इस वीडियो में सारे रूल्स को कवर नहीं कर सकता गाइज। यहाँ पर जो मेन मेन रूल्स होता है, जो मेन मेन टॉपिक होता है, तो हम उसको कवर करेंगे। तो हम पर चलते हैं 4 नंबर रूल की ओर। तो 4 नंबर रूल है यूजर सर्टिफाइड डेटा। If you want each user access only their data on data, your structure is database like this। तो इसका कहने का मतलब है कि यूजर्स एसेस ऑन डाटा, इसमें कहने का मतलब यूजर अपने डाटा को एसेस कर सकता है। मतलब अगर मान लीजिए आपका एप्लीकेशन, मान लीजिए कोई क्रिएट अकाउंट का एप्लीकेशन है, उसमें हमने क्रिएट अकाउंट कर लिया और उसके बाद हमने वहाँ पर अपना माई प्रोफाइल देखा। तो माई प्रोफाइल में वहाँ पर बस जो यूजर का उस यूआईडी के साथ बना रहेगा, जो लाइक जो ऑथेंटिकेशन हुआ रहेगा उस यूआईडी में जितना भी होगा, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, वो सब मैं अपना ही देख सकता हूँ, दूसरे का किसी का भी नहीं देख सकता हूँ। अगर मैं हैक करने की भी कोशिश करूँगा तो भी मैं नहीं देख सकता, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन भी ज़रूरत है। यहाँ पर 4 नंबर रूल में, 4 नंबर रूल को आप इजीली यूज कर सकते हैं जी, ये थोड़ा सा सेफ है लेकिन उतना भी नहीं है। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा पीएचपी की ओर जाए, इससे गाइज ये बहुत ही स्लो चलता है। और यहाँ पर 4 नंबर रूल में गाइज ये सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं रूल्स यूजर, यूजर का मतलब होता है रूल्स, रूल्स मतलब हमारा ये स्ट्रक्चर स्टार्टिंग हुआ, यूजर्स का मतलब हमारा यूजर्स टेबल हो गया, यूआईडी, यूजर्स के अंदर एक यूआईडी होता है, यूआईडी यूजर द यूजर आईडी, यूजर आईडी के द्वारा ये रन होता है। और यहाँ पर रीड ऑथेंटिकेशन यूजर ऑर्थो नूल ऑर्थो यूआईडी यूआईडी। तो इसके कहने का मतलब है कि रीड, रीड मतलब होता है डाटा को गेट करना सर्वर से। तो यहाँ पर कह रहा है कि ओनली द ऑथेंटिकेशन यूजर कैन राइट आवर डाटा। तो इसके इजीली कहने का मतलब है जी हमारा खुद का जेसन फाइल बनाया गया, खुद का सिक्योरिटी बनाया गया, तो आप इसको इजीली अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। तो अगर आप चैनल पर ज्वाइन है तो चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पर इसके कहने का मतलब है यूजर अपना डाटा को देख सकता है, मतलब अपने ही डाटा को वो रीड कर सकता है, किसी और का डाटा को रीड नहीं कर सकता। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ओनली ऑथेंटिकेट यूजर कैन राइट ऑन डेटा। इसका मतलब है कि यूजर अपने बस अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकता है, ना कि किसी और के डाटा को। लाइक यहाँ पर वो अपने यूजर नेम को मॉडिफाई कर सकता है, वहाँ पर अपडेट कर सकता है, किसी दूसरे का यूजर नेम या पासवर्ड को अपडेट नहीं कर सकता है। लेकिन ये गाइज ये भी हैक हो जाता है, जो कि मैं आपको कहिएगा तो हैक कर कभी दिखा दूंगा, ये बहुत ही लो है। तो मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ गाइज। ये हमारा 5 नंबर रूल है, जो कि गाइज यहाँ पर रीड ओनली राइट ओनली एसेस इफ यू वांट टू सोम डाटा रीड ओनली द राइट ओनली। तो इसका मतलब गाइज ये भी सेम सिंपल है, जो कि गाइज हमने आपको सिंपल बनाया है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि गाइज ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर रीड डाटा ऑथो नूल, मतलब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन यूजर बस डाटा को देख सकता है और यहाँ पर कोई भी डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। यहाँ पर राइट में कोई भी डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। लाइक यहाँ पर कोई मैसेजेस देना है तो मैसेज भी कोई नहीं दे सकता, जो पर्टिकुलर डाटा पड़ा हुआ है हमारे सर्वर पर उसी बस डाटा को देख सकता है, कोई भी इसको कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है। तो ये हमारा कुछ सिंपल गाइज है। तो हम बढ़ते हैं अपने 6 नंबर रूल की ओर। तो हमारा 6 नंबर रूल ये कहता है वैलिडेशन डाटा, डाटा कॉन्फिडेंशियल यू कैन वैलिडेट यूजर डेट इमीडिएटली थोड़ा ग्रेटर देन एजर 80। हाँ, तो गाइज इसका कहने का मतलब ये है कि यह इस कुछ अपना सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपका कोई बेटिंग एप्लीकेशन है तो इसमें कुछ सिक्योरिटी को ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो यूजर रजिस्टर होगा वो 18+ रहना चाहिए, तभी उसको कोई भी डाटा देखने को मिलेगा। अगर वो 18+ नहीं होता है तो उसको कोई भी डाटा देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा देख सकते हैं कोड है, जो कि यहाँ पर गाइज यहाँ पर रूल्स हो रहा है यूजर्स यूआईडी उथ नूल। यहाँ पर यूआईडी पहले चेक होगा, एज यहाँ पर अगर वहाँ पर यूजर्स टेबल में एज का कॉलम रहना चाहिए गाइज, एज का कॉलम नहीं रहेगा तो नहीं होगा। एज को कॉलम रहने के बाद वहाँ पर जन्म डेट, लाइक यहाँ पर होता है डेट ऑफ बर्थ, एज में अपना डेट ऑफ बर्थ डलवा सकते हैं यूजर का। जैसे का जो डेट ऑफ बर्थ डाल देगा, यहाँ पर वैलिडेशन होगा, यहाँ पर न्यू डेटा वैलिडेशन होगा, जो कि हमारा 18+। अगर हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन यूजर है वो अगर 18+ होता है तो उसी को वो डाटा देखने को मिलेगा। लाइक अगर कोई आपका इलीगल साइट है तो उसमें गाइज इसको यूज कर सकते हैं इलीगल एप्लीकेशन में।
अगर वो 18 प्लस नहीं है तो वो डाटा को नहीं देख सकता गाइज जी, उसके लिए वो कुछ भी कर ले नहीं देख सकता। अब बढ़ते हैं अपना 7 नंबर रूल की ओर। तो गाइज ये हमारा 7 नंबर रूल है जो कि हमारा टाइम स्टैम्प टाइम को देखने के लिए है। तो हम इसको भी देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो गाइज हम इस वीडियो में पूरे आपको क्लियर नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि रूल्स बहुत सारे होते हैं, तो जो जो मेन मेन रूल्स होता है लाइक मैंने उसको बता दे रहा हूँ। अभी जो मैंने यहाँ पर 6 नंबर का रूल को बताया ये भी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि अगर आप इसको यूज जरूर कीजिए, क्योंकि इससे को यूज कीजिएगा तो आपका सिक्योरिटी बना रहता है। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइज यहाँ पर हम चलते हैं टाइम स्टैम्प वैलिडेशन टू इनसिक्योर यूजर टाइम स्टैम्प वैलिडेशन और सर्वर टाइम। तो इसका 7 नंबर करने का मतलब ये है गाइज रूल्स मैसेज आईडी राइट ऑथो नूल टाइम स्टैम्प वैलिडेशन डाटा नूल। तो ये गाइज ये हमारा टाइम के साथ चलता है। अगर हमारा जो करंट टाइम है उसी के साथ डाटा शो करेगा। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम 10 बजे कोई डाटा शो करवाना चाहते हैं, अगर कोई यूजर चाहता है कि मैं 9 बजे 10 बजे से पहले उस डाटा को देख सकूं, तो वो गाइज इस कोड में नहीं है, इस रूल में नहीं है। वो जब तक 10 बजेगा नहीं तब तक डाटा शो होगा नहीं। तो ये गाइज ये कुछ टाइम का, तो इसका गाइज आपको कोई खास यूज नहीं होगा। हम पढ़ते हैं 8 नंबर की ओर रूल की ओर। तो गाइज यहाँ पर हमने तो बहुत कम रूल दिया है, तो हम ये वीडियो में उतना समझा नहीं सकते। आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत सारे रूल देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन में सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, फायरबेस में सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, पीएचपी में सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, बहुत सारे कोड देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे आपको नॉलेज देखने को मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइएगा तो ये हमारा 8 नंबर रूल कर है अलाउ अलाउ एडमिन एक्सेस टू गिव सर्टिफाइड यूजर। तो इसका सिंपली कहने का मतलब है ओनली, ये हमारा रूल्स है गाइस, ये ओनली एडमिन कैन रीड डाटा, मतलब यूजर कोई भी डाटा हमारा नहीं देख सकता है, बस एडमिन देख सकता है। क्योंकि ये ऑथो नूल ऑथो टोकन, जो टोकन ईमेल वेरिफिकेशन जिसका होता है वही बस डाटा को देख सकता है। जिसका ईमेल वेरिफिकेशन नहीं है उसका डाटा नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर रीड का मतलब होगा अगर हम इसको फॉल्स कर दे तो वो भी नहीं देख सकता, इसको भी फॉल्स कर दे वो भी नहीं देख सकता। तो इसको भी गाइज आप सिंपली यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई यूज करने में दिक्कत आता है तो आप हमसे टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारा 9 नंबर रूल्स की ओर। लिमिटेशन डाटा साइज टू लिमिट साइज योर डाटा 15। हाँ, तो इसका ये गाइज इसका यूज आप जरूर कीजिए अपनी एप्लीकेशन की ओर, क्योंकि गाइज इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो मैं इस रूल को बारे में समझा देता हूँ। रूल्स मैसेज आईडी राइट ऑथो नूल वैलिडेशन न्यू डाटा लेंथ 500 कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये कर रहा है अगर आपको मान लीजिए कोई मैसेजेस है, अगर आपका कोई चैटिंग एप्लीकेशन है या फिर कोई कमेंट कमेंट टाइप का एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम टाइप का एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर कुछ कमेंट डालने का ऑप्शन होता है। चैटिंग एप्लीकेशन में चैट डालने का ऑप्शन होता है। तो अगर आपको कोई कस्टम एप्लीकेशन है, वेबसाइट बनवाना है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइस, आपको बेस्ट सर्विसेज देखने को मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आता है वैलिडेशन न्यू, यहाँ इसका मतलब कहने का मतलब है अगर 500 वर्ड्स कैरेक्टर से ज़्यादा अगर कोई टेक्स्ट रहेगा तो ये अपने सर्वर पर अपलोड नहीं होने देगा। मतलब अगर 500 कैरेक्टर से रहेगा तो उससे वहाँ पर जो कि हमारा डेटाबेस है रियल टाइम डेटाबेस में, फारबेस में रियल टाइम डेटाबेस में, उसको अपलोड नहीं होने देगा। कोई इसको स्केचवेयर का भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई एंड्रॉयड स्टूडियो में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये लिमिटेड मैसेजेस, मतलब 500 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो डाटा गेट करें या तो डाटा पोस्ट करें, 500 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका सिंपली कहने का मतलब है। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। तो हमारा 10 नंबर का रूल है कंडीशन आइसन बेस्ड ए रिस्ट्रिक्टेड टाइम बेस्ड सर्टिफिकेट टाइम फ्रेम। हाँ, तो इसके कहने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपका कोई एप्लीकेशन है लाइक एजुकेशन ऐप है, उसमें अगर आप चाहते हैं कि हमारा 10 बजे और 9 बजे और 10 बजे के बीच में ये मान लीजिए मैसेज शो होगा, इसके अलावा कभी भी नहीं शो होगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा रूल्स हो गया। सबमिसिंग नाम का हमारा एक टेबल हो गया। यहाँ पर रीड रीड मतलब होता है डाटा को देखना, राइट मतलब होता है ट्रू कर मॉडिफाई करना। तो राइट ऑथो मतलब ऑथेंटिकेशन होना चाहिए यूजर नो। ये हमारा टाइम का कोड है जो कि गाइज हमारा कोड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 09459 000 और यहाँ पर 16 12, यहाँ पर कुछ 10 मिनट का अंतराल है, फर्क है। तो यहाँ से इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये हमारा वैलिड होता है। ओनली अलाउ राइट 15 सर्टिफिकेट टाइम स्टैम्प था। हाँ, मतलब हमारा 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में वैलिड होगा। अगर आप उसी के बीच में डाटा देखना चाहें तो देख सकते हैं, उनके उसके अलावा आप कभी भी नहीं देख सकते। ये डेली बाई डेली पर काम करता है। तो गाइस इसका भी आपको कोई यूज नहीं होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। 11 नंबर रूल रूल बेस्ड एक्सेस यू if you have different rules by admin use store firebase authentication you can set rule based on rules।
अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं गाइस, ये हमारा रूल्स हो गया रीड राइट। मतलब इसका मतलब कहने का है ऑथेंटिकेशन यूजर ओनली टोकन, जिसका गाइज हमारा ईमेल वेरिफिकेशन हुआ रहेगा उसका हमारा गाइज, हमको इजीली आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें, आप जरूर से इसको समझिएगा। रीड ऑथेंटिकेशन नूल ऑथेंटिकेशन मतलब जिसका ईमेल वेरिफिकेशन होगा एडमिन ऑथो टोकन रूल यूजर्स, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली हमने लिख दिया जिससे आप समझ सकते हैं। अलाउ एडमिन एंड यूजर टू रीड, मतलब इसमें कहने का सिंपली इस रूल का कहने का मतलब है कि इस रूल के कहने का मतलब है कि अलाउ एडमिन कैन यूजर दिस रूल। हम दिखा देते गाइस, ये हमारा 11 नंबर का रूल है जो कि अलाउ एडमिन, मतलब हम मान लीजिए हम एडमिन है आप यूजर हो गए, तो अब मैं एडमिन है तो मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप ये सर्टिफिकेट डाटा को देखें। अगर मैं आपको अलाउ नहीं करता हूं तो आप कभी भी उस डाटा को नहीं देख सकते, सिंपली कहने का मतलब ये है। और देख सकते, देखने की बात हुई, अब हमारा बात रहे राइट करने की डाटा। ओनली एडमिन कैन राइट, इसका मतलब ये है कि ओनली एडमिन कैन राइट, डाटा को ओनली एडमिन मॉडिफाई कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। नहीं तो आप चाहते हैं यहाँ पर यूजर्स का परमिशन देना तो यहाँ पर सेम कोड को लाकर यहाँ पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ये भी आपका हो गया रेट लिमिटिंग। और यहाँ पर हमारा 12 नंबर रेट लिमिट, इसका क्या कहने का मतलब है, यू कैन यूज सिक्योरिटी रूल लिमिट नंबर ऑफ राइट ऑफ करेक्टर एग्जाम्पल लिमिटेड टाइम 5 पर मिनट। ओ, तो इस रूल का कहने का गाइज जी हमारा खुद का रूल बना गया, तो आप यहाँ पर रूल को यूज कर सकते हैं गाइज किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी प्रोजेक्ट में। तो अगर आपको कोई इशू या परेशानी होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में इजीली हमारा नंबर अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से आपका कोई भी क्यूरी हो सबका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे गाइज। हमारा पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है ऐप डेवलपमेंट में। तो हमारा 12 नंबर रूल क्या कर रहा है, रेट लिमिटेड मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एक राइट पर मिनट, हाँ, तो एक राइट पर मिनट, मतलब आप समझिए इसके मतलब कहने का मतलब है रूल्स मैसेजेस। मैसेज हो गया, मैसेज मान लीजिए अगर आपका कोई चैटिंग एप्लीकेशन होता है तो मैसेज होता है, मैसेज आईडी होता है जो कि मैसेज करता है, तो एक आईडी जनरेट होता है जो कि फायरबेस में होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको क्या मैसेजेस है। मैसेज हो गया, उसके बाद इसके कहने का मतलब है कि लिमिट, देखिए वन राइट मतलब एक राइट, मतलब मान लीजिए अगर एक राइट मतलब कुछ भी हो गया ए, तो आप पर मिनट में एक ही वर्ड टाइप कर भेज सकते हैं सर्वर पर मिनट। यहाँ पर टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जो कि गाइज ये हमारा टाइमिंग है, तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं सिंपली। तो गाइज इसका भी आपको कोई काम नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो मैं भी इसको आगे बढ़ाता हूँ गाइज, ना कि मेरे को काम है ना कि आपके काम है, लेकिन मैंने इसको बना रखा है। तो गाइज ये देख सकते हैं ये हमारा बहुत बड़ा रूल होता है, जो कि गाइज आप इसको जरूर से यूज कीजिए किसी भी एप्लीकेशन में, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप जरूर से यूज कीजिए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कस्टम डाटा वैलिडेशन, मतलब इसका मतलब हुआ ये वहां से जब भी आप अपने एप्लीकेशन से अकाउंट क्रिएट या कुछ भी करते हैं वहां पर पहले चेक होगा। चेक होने का मतलब रहा कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेक होगा या नंबर वेरिएबल है या स्ट्रिंग है या एट द ग्रेड है, मतलब क्या आप स्ट्रिंग यूजर्स से लेना चाहते हैं उसको चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर रूल्स हमारा हो गया, यूजर्स नाम का टेबल हो गया, यूआईडी, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए यूजर। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या चेक हो रहा है, हमारा ऑथेंटिकेशन होने के बाद यूजर्स टेबल में यूजर नेम चेक हो रहा है। तो हमारा यूजर नेम का एक टेबल है जो कि हमारा चेक हो रहा है, यूजर्स के टेबल में कॉलम है यूजर नेम में, उसमें कॉलम में जो डाटा स्टोर हो रहा है वो चेक हो रहा है। तो वो हमारा क्या चेक हो रहा है, ये हमारा वैलिडेशन चेक होगा कि ये न्यू डाटा स्ट्रिंग जो कि हमारा यूजर नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ना, तो अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है तो हमारा डाटा स्टोर नहीं होने देगा। अगर कहेगा हाँ भाई हमारा डाटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो उसको न्यू डेटा मतलब न्यू डेटा वेरिएबल लेंथ लेंथ यहाँ पर लेंथ का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। यूजर मस्ट बी नो इम्पटी स्ट्रिंग, मतलब इसका कहना है मतलब यूजर नेम मस्ट बी नॉन इम्पटी, मतलब हमारा यूजर नेम कभी भी इम्पटी नहीं रहना चाहिए। नहीं तो कभी कभी देखते हैं कोई भी क्या करता है, एप्लीकेशन खोलेगा, मान लीजिए अगर आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन का है तो एप्लीकेशन खोलेगा, उसमें अकाउंट डालने का आएगा, तो वहाँ पर आपने एप्लीकेशन में दे दिया कि यूजर नेम रिक्वायरमेंट, वो क्या करेगा एम टी मैनेजर या कोई भी एडिटर में जाएगा, वहाँ से उस स्ट्रिंग को हटा देगा। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका दिक्कत कहाँ आता है, जब ये आपने वहां से हटा दिया रहता है, कोई भी हैकर या कोई भी बंदा गया वहां से हटा दिया, उसके बाद वो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया, तो आपके सर्वर पर तो डाटा आता है लेकिन जो यूजर नेम का रहता है तो वहाँ पर नूल आ जाता है, मतलब वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं आता है। जिससे अगर आप डाटा वहाँ से रिसीव करते हैं तो क्या होता है ना कि जैसे 100 यूजर्स का डाटा है तो हर एक एप्लीकेशन में डाटा आता है, तो वहाँ से यूआईडी चेक होता है हर वहाँ पर सर्वर और बैकेंड देखिए
रियल टाइम डेटाबेस और एप्लीकेशन के जो बीच के अंतराल होता है वहाँ पे यूआईडी चेक होता है। अब वहाँ से यूआईडी चेक होगा तो अगर यूआईडी वैलिड मिलता है तो उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम आता है, पासवर्ड आता है, जो भी डिटेल हो वो आता है। अब उसके बीच में मान लीजिए आपका यूजर नेम मिसिंग है, जिसके बीच में यूजर नेम मिसिंग है तो वो तो एप्लीकेशन क्रैश होने लगेगा ना, वो तो सबका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। इसके लिए हम इस रूल को बनाए हैं, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आप यूज करिएगा। 100% ये मजा आएगा यूज करने में। ये रूल गाइज अपना जरूर से यूज कीजिएगा क्योंकि इसका 100% यूज होगा। यूजर नेम मस्ट बी नोट इम्पटी, यूजर नेम इम्पटी नहीं होगा, अगर इम्पटी होगा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन होगा, validation@gmail.com होना चाहिए, वैलिड ईमेल फॉर्मेट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। एज मस्ट बी पॉजिटिव इंटर, मतलब एज का कह रहा है कि एज नंबर में रहना चाहिए, उसके बाद ही इंटर होगा। आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, लाइक यहाँ पर हम एज के जगह पर कुछ और भी दे सकते हैं नंबर, अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जी, हमारा 14 नंबर रूल समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं, थैंक फॉर वॉचिंग, इफ यू मेड एनी टाइम कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन दैट कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सअप, तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है जो कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये हमने जो जो कि सिंपल कुछ रूल्स था, जो कि ज़्यादा कुछ एडवांस भी नहीं है। तो अगर आपको कोई बंदा कहता है एडवांस, तो ये ज़्यादा कुछ एडवांस रूल्स नहीं है, ये सिंपली बेसिक रूल्स है जो कि फायरबेस में यूज होता है, पीएचपी में ये सब यूज नहीं होता है। तो बहुत ही एडवांस है, मतलब मीडियम कर सकते हैं, मीडियम टाइप का रूल है जो कि आप अपने एप्लीकेशन या फायरबेस का किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा 14 नंबर रूल को जरूर से यूज करें, अगर आपका एप्लीकेशन इससे कभी क्रैश ही नहीं होगा। अगर आप इस 14 नंबर का यूज नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन क्रैश ही हो जाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है जरा सा भी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर टेलीग्राम पर ज्वाइन है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर जरूर कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।